हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मैसेज आपके साथ शेयर करूँ, सबसे पहले यहाँ पर आपके स्पेस को मैं क्लेंस करना चाहूँगी, क्योंकि जो भी नकारात्मक एनर्जी है जो आपसे अटैच होना चाह रही है, सबसे पहले उसको रिमूव करेंगे। ओके, सो इस एयर मैजिक को आपको महसूस करना है। जितनी भी नेगेटिविटी आपके आसपास है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो आपके इस वक्त ऑरा को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है, या फिर किसी भी तरीके का अगर इविल अटैक आप पर किया जा रहा है, कोई भी साइकिक अटैक अगर आप पर हो रहा है जिसका असर आप महसूस कर रहे हैं, तो ये उसको भी बैकफायर करेगा। सो आपको ये एनर्जी को ऑब्जर्व करना है, क्लेम करना है। ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बहुत 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 ज़्यादा माफ़ी चाहूँगी अबाउट लास्ट वीडियो, क्योंकि जब तक मैं वो वीडियो अपलोड कर चुकी थी, काफ़ी समय हो गया था। उसके बाद जब मैंने कमेंट्स में देखा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस वीडियो के कुछ मिनट का जो क्लिप है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। एंड आई डोंट नो व्हाई वो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। मुझे भी नहीं पता कि ऐसा सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ। बट फॉर श्योर कि ये चीज़ें आप तक ना पहुँचे, ऐसी कोशिश हुई है ताकि आपको वो डाउनलोड ना मिले जो आप तक पहुँचना था। एंड उसी चीज़ को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये जिन भी टॉक्सिक लोगों की, जिन भी इविल लोगों की एनर्जी आ रही थी, जिसके बारे में ये डाउनलोड आ रहा था, वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको लाइफ में जब जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हो ना गाइस, तो आपको हमेशा चॉइसेस मिलती हैं। हमेशा आपको किसी डिसीजन को लेने के लिए हमेशा कोई चॉइस मिलती है, या कोई चैलेंज मिलता ज़रूर है, या यूं कहें कि हमेशा आपकी हर पड़ाव पर परीक्षा होती है। तो अगर आप भी ऐसी चैलेंजेस में हो जहाँ पर आपको कोई चॉइस लेने का काम है, या ऐसा कुछ काम है, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ का अंदाज़ा लगाना होगा कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, जिनके साथ हम मिलकर मूव ऑन करते हैं और बहुत आगे बढ़ते हैं लाइफ में, बहुत सक्सेस हासिल करते हैं, बहुत प्रोग्रेस करते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ कभी कुछ दुष्ट लोग भी हमारे जीवन में आते हैं, जो कि आते ही इसीलिए हैं ताकि वो हमें हमारे पाथ से भटका सके, डिस्ट्रैक्ट कर सके। तो चुनाव बहुत आसान है कि अगर आपको चुनना है कि किसे चुनना है दोनों में से, या मल्टीपल चॉइसेस हैं। अगर आपको कोई चॉइस लेना है, कोई डिसीजन तक पहुंचना है, तो आपको डेफिनेटली ये सोचना है सबसे पहले कि आपका पर्पस जो है, क्या ये उसके लिए अच्छा है या नहीं है। अगर नहीं है, तो हाथों हाथ उसको वहीं पर ख़त्म कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है गाइस। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये कोई हमारे प्रोग्रेस के लिए कुछ एंटर हुआ है हमारे जीवन में, जो हमारा कुछ इसमें हमारा कुछ अच्छा छुपा है, कुछ लर्निंग है, कुछ बेहतर है, कोई बेहतर एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली हमें उसमें एंटर करना चाहिए। और जो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, समथिंग अबाउट योर फॉरवर्ड मूवमेंट, मैंने नोटिस किया है कि आपके राइट लेग में पेन हो सकता है। और ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि अ, आपके फॉरवर्ड मूवमेंट को रोकने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप जिस जर्नी पर आप आगे बढ़ रहे हो, आप उसको इस प्रोत्साहन के साथ आगे ना बढ़ पाओ। मतलब कुल मिला के आपके कॉन्फिडेंस, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो जो सेल्फ लव से आता है बेसिकली। आपने जो अपने सेल्फ लव पर काम किया है, जिसकी वजह से आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया है, किसी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ, एक लोग नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल लोगों की एनर्जीज आ रही हैं। मे बी हो सकता है कि आपके बहुत सारे हेटर्स हैं, अलग अलग फील्ड में भी आपके अलग अलग लोग जो हैं आपसे जलते हैं। अलग अलग फील्ड में ऐसे लोग हैं जो कि आपको हारते हुए देखना चाहते हैं, आपका डाउनफॉल देखना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त पर अगर मैं देख रही हूँ कि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज अगर कुछ है, तो वो है आपका सेल्फ लव, आपका कॉन्फिडेंस, जो कि वो ख़त्म किसी भी सूरत में कर नहीं पा रहे हैं। और मुझे ये भी पता चला यहाँ पर कि कोई है यहाँ पर आपके आसपास, कोई ऐसा है जो ये नहीं चाहता है कि आपको ये पता चले कि आपके अंदर कुछ स्पेशल है गाइस। यू आर स्पेशल। मैं अगेन रिपीट करूंगी, यू आर स्पेशल। आप में कुछ स्पेशल है।
ये भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स में कोई हो, आपके बहुत करीबी कोई हो, जो ये आपको ये एहसास दिलाना चाहता है कि समथिंग अबाउट योर आउटर ब्यूटी। कोई आपको ये एहसास दिलाना चाहता है कि क्योंकि आप बाहर से खूबसूरत हैं, या आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, या आप में कुछ जो भी बाहर अच्छा है, उसकी वजह से आपके पास सब कुछ आ जाता है, लोग आ जाते हैं, सब कुछ आपको आसानी से मिल जाता है, ऐसा कोई आपको यकीन दिलाना चाहता है। और ये सब इसलिए हो रहा है ताकि आपको ये पता ना चले कि ये आउटर ब्यूटी के बारे में नहीं है, समथिंग अबाउट योर एनर्जी। आपकी एनर्जी, आपकी जो ऑथेंटिसिटी है, आपकी जो यूनिकनेस है, आप बहुत स्पेशल हो गाइस। एंड अगेन बोलूंगी मैं कि आप बहुत ज्यादा स्पेशल हो। आप डिवाइन के स्पेशल चाइल्ड हो, उनके चुने हुए बच्चे हो। और कोई ये नहीं चाहता है कि ये मैजिक आपको पता चल जाए, क्योंकि जिस दिन आपको ये चीज पता चल गई, आप कुछ क्रिएट कर दोगे, ऐसा किसी को डर है। मे बी ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको पता है कि आप कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करने वाले हो अपने इस लाइफ टाइम में। मे बी आप कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करने आए हो अपनी इस लाइफ टाइम में। जो भी मिशन आपका है, जो भी पर्पस आपका है, तो ये किसी को पता है, ये कोई ऐसा इंसान है, या ग्रुप ऑफ विचेस हो सकती है, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऊर्जा मैं महसूस करी वो यही है कि कोई नहीं चाहता है कि आपको ये पता चले, क्योंकि जिस दिन आपको ये पता चल गया, आप कुछ क्रिएट करोगे, आप लीडर बन जाओगे। जो लीड करने आप यहाँ पर आए हो, जो कर्तव्य आप लेकर आए हो अपने साथ, अगर आपने एक बार वो शुरू कर दिया, तो मे बी बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, मे बी कोई एक्सपोज होने वाला है, मे बी कुछ ऐसा होने वाला है जो उनके लिए बुरा है या उनके लिए ठीक नहीं है। तो ये ऐसे लोग हैं जो आपको मल्टीपल तरीके से टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी तरीका हो सकता है। वो कोई विचक्राफ्ट हो सकता है, कोई स्पेल वर्क हो सकता है, कोई इल्यूजन वर्क हो सकता है, या फिर ये मैनिपुलेशन और पॉलिटिक्स भी हो सकती है। सबके केसेस में अलग अलग रहता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। सो कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे यहाँ पर आपके लिए और क्या स्पेशल मैसेजेस डिवाइन देना चाहते हैं अपने स्पेशल बच्चों के लिए। ओके। एंड मैं आपको यहाँ पर ये भी चीज बोलूंगी कि अगर आप भी ऐसा महसूस कर रहे हो कि ऐसी नेगेटिविटी है आपके आसपास जो आपको अपना काम करने से रोक रही है, अपने पर्पस की तरफ बढ़ने से रोक रही है, तो ब्लॉक दैट एनर्जी, सेट योर बाउंड्रीज। क्योंकि बाउंड्रीज सेट करना कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुछ लोगों के साथ। अगर आपको लगता है कि जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, आपके लायक नहीं है, आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ उनका मैच नहीं होता है, तो प्लीज कट ऑफ दीज पीपल, क्योंकि ये आपका कभी भला नहीं कर सकते। यहाँ पर आ रहा है पोषण, या वाओ, यहाँ पर ये पोषण की एनर्जी आ चुकी है। मे भी देखिए यहाँ पर दो तरीके की एनर्जी है कि हो सकता है कि कोई कोई किसी तरीके का कोई पोशन का यूज कर रहा है आपको, आपका डाउनफॉल देखने के लिए। मे बी हो सकता है आपके खाने पीने की चीजों में कोई कुछ मिला सकता है, तो प्लीज बी अवेयर। हर किसी की दी हुई कोई चीज खाना पीना आपके लिए इस वक्त सावधान रहने की जरूरत है, ठीक है। और अदरवाइज ये पोषण दिखाता है कि आप की जो डिजायर्स हैं, ठीक है, जो भी आपने सोचा है लाइफ में कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, एक दिन ऐसा ऐसा बनना है, मुझे ये ड्रीम्स मेरे जो है वो डिजायर्स हैं जो पूरी करनी है, तो समथिंग अबाउट योर डिजायर्स, तो बहुत जल्द वो चीजें प्रिपेयर हो रही हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि एक पोर्शन बन रहा है, और धीरे धीरे वो आपकी लाइफ में ऐसे पोर किया जाएगा, डाला जाएगा आपकी जिंदगी में, एक एक करके चीजें आएंगी। तो आपको इंतजार करना है सही समय का। ओके। एंड यहाँ पर आ रहा है फिनिक्स फेदर, तो डेफिनेटली ये दिखाता है कि आपने लाइफ में कितने ज्यादा चुनौतियों को झेला है, उसके बाद आप इतने स्ट्रांग बने हो। ये देखिए, द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लाइज विद इन। तो डेफिनेटली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है वो काफी चैलेंजिंग रहा होगा, लेकिन उसके बाद जो आपको पावर मिली है, जो सेल्फ लव की पावर है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपको वापस मिला है, तो ये चीजें ना, इनका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि आपके कॉन्फिडेंस के साथ खेलेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, या आपकी इमेज डाउन करने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर ऐसे कोई स्पेल वर्क वगैरह करेंगे, इल्यूजन क्रिएट करेंगे और आपका कुछ बुरा हो जाएगा, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। बहुत जल्द इन लोगों को भी कोई लेसन मिलने वाला है जो ऐसी चीजें कर रहे हैं। हार्ट, समथिंग अबाउट योर हार्ट। आप एक बहुत प्योर हार्टेड सोल हो। मैं अगेन बोलूंगी, यू आर सो स्पेशल गाइज। ये दिखाता है कि आप कितने ज्यादा यूनिवर्स के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन में हो, और यूनिवर्स भी आपको बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पर। देखिए, लिसन टू योर हार्ट, इट ऑलवेज नोज। तो समथिंग अबाउट योर चॉइसेस, जो लाइफ में चॉइसेस आपको लेनी है, हमेशा आपको दिल की सुननी है। अगर आपका दिल कहता है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, जो भी है बहुत ज्यादा प्यारा है, ठीक है, तो वो अच्छा है। अगर आपकी गट फीलिंग कहती है नो,
समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत है यहाँ पर। अगर आपकी गट फीलिंग कहती है कि नहीं मुझे भरोसा नहीं है, अगर आपकी गट फीलिंग कहती है कि नहीं कुछ स्नीकी है यहाँ पर, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। ओके। एंड सनराइज, वाओ गाइज, समथिंग अबाउट लव सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर ये दो बर्ड्स हैं, एक ब्लैक है एक ऑरेंज है, और मुझे बहुत हद तक नजर आ रहा है ये यिन एंड यांग की ऊर्जा है, किसी का तो यूनियन होने वाला है। एवरी न्यू डे ब्रिंग्स न्यू पॉसिबिलिटीज, तो आपको बोला जा रहा है कि पॉसिबिलिटीज हर जगह है, जब आप चाहो तब आपकी लाइफ की नई शुरुआत हो सकती है, बट वो डिपेंड करता है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो या नहीं हो। तो इसीलिए आपको दिल की सुनने की बोला जा रहा है। अगर आप लाइफ में कोई चॉइस लेना चाह रहे हो और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो कि मुझे क्या करना चाहिए, तो दिल की सुनना, क्योंकि बहुत जल्द आपके लिए कोई न्यू पॉसिबिलिटी, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई लव लव के रिगार्डिंग भी कोई प्रपोजल, कोई यूनियन आपका आ सकता है। तो उस वक्त आपको अपने दिल की सुनना है कि क्या आपका दिल क्या कह रहा है, क्या वो इंसान इस लायक है या नहीं है। ठीक है, कुछ तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपके जीवन में, कोई न्यू पर्सन आ सकता है गाइस। ठीक है, और भी देखेंगे। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए, और क्या ऊर्जा है आज की रीडिंग में। जेम्स स्टोन एंड क्रिस्टल बॉल, या यूनिकॉर्न आ चुका है बॉटम में, जो कि दिखाता है कि आप कितने यूनिक है। 11 दिखाता मुझे अभी टाइमर में यहाँ पर, एंड यहाँ पर लिखा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल फॉर इट बिलीव्स इन यू। तो डेफिनेटली आपको ये याद रखना है कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं कह रही हूँ गाइज अगेन, मुझे यहाँ पर लगता है कि आप कुछ बहुत यूनिक सा यहाँ पर क्रिएट करने आए हो। और अगर आप ये कार्ड्स को देखोगे तो ये सन है एंड उसके साथ ये रेनबो है। वाओ वाओ, हाउ यूनिक यू आर। आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करने आए हो। यू आर सो स्पेशल, और ये चीज आपको याद रखनी है। यूनिवर्स हर वक्त आपको ये एहसास दिला रहा है कि आप एक सोर्स हो। सन जो होता है वो क्या होता है, सोर्स, उससे पूरी प्रकृति चल रही होती है। मैं कह रही हूँ अगेन आपको गाइस कि कोई यहाँ पर है जो ये नहीं चाहता है कि आपको ये पता चले कि आपका होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत स्पेशल हो। जिस दिन आपको ये पता चल गया, आप बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हो, इतनी कैपेसिटी आप रखते हो। यहाँ पर देखिए क्रिस्टल बॉल, ट्रस्ट योर विजन इन ऑफ द फ्यूचर। तो डेफिनेटली आपको पता है कि कुछ फ्यूचर में होने वाला है। मे बी आप भी मेरी तरह टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, कुछ ना कुछ आप फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करते हो, आपके अंदर साइकिक पावर्स हैं, आप मे बी आप मीडियम हो। ठीक है, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो, आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज हैं, इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है। मे बी आपको काफी चीजें जो फ्यूचर में होने वाली हैं वो पहले ही पता चल जाता है। और अगर आप किसी चीज को लेकर के आपको विजन आ रहे हैं, आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको भी क्रिस्टल्स के साथ काम करने की जरूरत है। मे बी क्लियर कॉर्ड्स जो क्रिस्टल आता है आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, आप उसका यूज कर सकते हो। क्रिस्टल के साथ अगर आप मेडिटेशन करते हो तो मे बी आपको कोई जवाब मिल जाए अपने सवालों का। एंड यहाँ पर जेम्स स्टोन आया है जो कि दिखाता है कि आप एक हिडन जेम है, आप एक हिडन जेम है जो शायद अभी दुनिया के सामने नहीं आए हो खुलकर, लेकिन बहुत जल्द आने वाले हो। ईश्वर ने आपको पहले तैयार किया है, आपको पॉलिश किया है, और फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफी लोग अब एक्सपोज होने के लिए तैयार हो, अब आप बाहर आने के लिए तैयार हो। ये देखिए, यू आर रेयर एंड प्रीशियस ट्रेजर। क्या बोला था मैंने, यू आर सो यूनिक एंड सो स्पेशल, और यही चीज डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। इसीलिए इस रीडिंग में ये कार्ड आया है जो दिखा रहा है कि आप एक रेयर पर्सन हो। आप जैसे लोग बहुत रेयर होते हैं, इतने प्योर, इतने प्रीशियस जो जेम्स हैं वो इस धरती पर बहुत कम है। जो ईश्वर के चुने हुए बच्चे होते हैं बहुत कम है गाइस, और आपका होना ही बहुत जरूरी है, और यही कोई नहीं चाहता है कि आपको पता चले। ओके। एंड यहाँ पर बॉटम की एनर्जी में आ रहा है रेन ड्रॉप, लेट योर टीयर्स क्लेंस एंड हील यू। तो अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द है पास्ट की चीजों की वजह से, या अभी भी अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें आप बहुत दर्द में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि रोइए, इतना रोइए कि आपका सारा मन का जो बोझ है वो हल्का हो जाए, और एक बार में इस चीज को खत्म कीजिए, अपने आप को हील कीजिए और आगे बढ़िए। और इस तरीके से करने के बाद फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, नेवर, क्योंकि वो वर्थ नहीं है आपकी एनर्जी के लिए। ओके। आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है। एंड दी लाइट वर्कर्स के लिए भी कार्ड आ चुका है, दी लाइट हाउस। मैं बोल रही हूँ गाइस, कोई नहीं चाहता है कि आपको ये पता चले कि आप सोर्स हो। सोर्स का मतलब जो ऊर्जा का मेन सोर्स होता है, जैसे कि एक चार्जर की बैटरी से
फ़ोन कनेक्ट करते हो वो चार्ज होता है, राइट? तो आप में से काफ़ी लोगों की भी ऐसी ऊर्जा है जिसकी वज़ह से आपके आस-पास के लोगों को भी जीवन जीने का मोटिवेशन मिलता है। मेबी आप एक इंस्पिरेशन हो, मेबी आपकी वज़ह से लोग मोटिवेट होते हैं, मेबी आपकी वज़ह से लोग पावरफुल फ़ील करते हैं, मेबी आपसे लोग इंस्पायर होकर के कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, मेबी आप एक इंस्पिरेशन की तरह काम कर रहे हो गाइस। और यही कोई नहीं चाहता है कि आपको पता चले। देखिए, बी द गाइडिंग लाइट फॉर योरसेल्फ एंड अदर्स। तो जो काम आप करने आए हो वही कीजिए, ऐसा आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। और यही कोई करने से आपको रोक रहा है तो नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये आपका ऐसा काम है जो डिवाइन ने आपको दिया है। और यहाँ पर अगर कोई इस चीज से छेड़खानी करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली डिवाइन इंटरवेंशन होगा और उसको सजा मिलेगी जो ऐसा करने का सोच रहा है। ओके, टैरो से भी देख लेते हैं एक बार और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस आज की रीडिंग में डिवाइन आपको देना चाहते हैं। देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स की तरफ से मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज के लिए क्या एनर्जीज हैं। यहाँ पर आ रहा है 5 ऑफ गैब्रियल। तो गैब्रियल जो एंजल होते हैं ना, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस वक्त पर, ये देखिए। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक तरीके से फाइनेंशियल चैलेंजेस के बारे में बता रहा है। मे बी हो सकता है इस वक्त आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली या तो स्ट्रगल कर रहे हो या फिर आपके आसपास बहुत केओटिक सिचुएशन है। यहाँ पर लिखा है, देखिए, अ चैलेंज यू कैन रिजॉल्व, विथड्रॉ फ्रॉम द ड्रामा ऑफ अदर्स, हैव पेशेंस विद योरसेल्फ एंड दोज अराउंड यू। तो मैं अगेन बोलूंगी, अगर आपके आसपास ऐसे दुष्ट लोग हैं जो सिर्फ ड्रामा जानते हैं, जिनको सिर्फ ड्रामा करना अच्छा लगता है, विक्टिम बनना अच्छा लगता है, सब दिन लड़ाई झगड़ा करना, आर्ग्यूमेंट्स करना, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है आने वाले दिनों में। या फिर आपको ऐसे लोगों के मुंह ही नहीं लगना है जो आपको पता है कि एग्रेसिव है, जिनका काम ही है सिर्फ ड्रामा क्रिएट करना। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रखना है, अपने आप को, अपनी पीस को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि वो लोग आपकी एनर्जीज को डिजर्व नहीं करते हैं, ऐसा आपको बताया जा रहा है। और भी देख लेते हैं। ओके, अगेन गैब्रियल। तो डेफिनेटली 3 ऑफ गैब्रियल मतलब कि आपकी शिप आ चुकी है। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है जहां से आपकी लाइफ पूरी तरीके से शिफ्ट होने वाली है। शिप का मतलब क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। तो या तो ये लिटरली आपके साथ होने वाला है कि आप कहीं रिलोकेट होने वाले हो, या फिर आपकी लाइफ में जो भी चैप्टर था पास्ट का वो ओवर हो चुका है। अब आपकी न्यू शिप आ चुकी है, अब आप नई शुरुआत करने वाले हो, न्यू बिगिनिंग्स करने वाले हो, और पुरानी वो सारी चीज़ों को लेट गो करने वाले हो जो आपको सर्व नहीं करती है। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप इस ये जो आपकी न्यू जर्नी और न्यू चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। और यहाँ पर क्योंकि ये 3 की एनर्जी है तो डेफिनेटली कुछ एक्शन के बारे में है। Prosperity arises from wise planning, so definitely something about your action. Time to take the next step. Optimistic plans that turn out as expected. तो आपको बोला जा रहा है जिस भी चीज पर आप काम कर रहे हो कंटिन्यू रहिए, किसी और की वजह से आपको अपना काम नहीं रोकना है, क्योंकि बहुत जल्द उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, ऐसा आपको बोला जा रहा है। या यहाँ पर है नाइट ऑफ एरियल। तो डेफिनेटली कुछ ट्रस्ट वर्दी, अंडरस्टैंडिंग एंड डिवोटेड ऐसे लोग आपके आसपास आने वाले हैं, आपकी एक सोल ट्राइब बनने वाली है, या फिर ये आपकी खुद की क्वालिटीज हैं। मे बी आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं कि आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दी हैं, आप बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हैं, डिवोटेड हैं, भक्त हैं बहुत ईश्वर के, और बहुत फनी नेचर आपका है, आप हमेशा हंसते रहते हैं, दूसरों को हंसाते रहते हो। देर इज सो मच टू अकम्प्लिश, मेक अ वेरी डिटेल्ड प्लान, बीइंग वॉच्ड ओवर बाय समवन काइंड। तो डेफिनेटली इस वक्त आप किसी की नजर में है जो बहुत काइंड नेचर का है, क्योंकि वो देख रहे हैं आपके अंदर ये क्वालिटीज। कोई तो है यार, कोई है जो इस वक्त आपको बहुत पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। और मे बी हो सकता है ये कोई लव सिचुएशन हो जहां पर वो पर्सन आपको अप्रोच करने के बारे में भी सोचे, बट आपका फोकस इस वक्त पर कहाँ होना चाहिए वो आपको अच्छे से पता है। ओके, या 9 ऑफ माइकल। आप किसी डिसीजन तक पहुंचना तो चाहते हो, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है कि आप किसी पर्टिकुलर डिसीजन तक पहुंचना चाहते हो, और आपको पता भी है आपके आंसर आपके अंदर ही। देखिए, आउल है यहाँ पर, ठीक है। और हो सकता है आपको आउल बहुत ज्यादा नजर भी आ रहे हो, जो कि आपको ये दिखाते हैं कि आपको कोई डिसीजन लेने की जरूरत है किसी टेंस सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, योर वरी इज अननेसेसरी, फोकस योर थॉट्स ऑन द आउटकम यू डिजायर, रिलीज फीलिंग ऑफ रिग्रेट, गिल्ट एंड वरी टू योर एंजल्स। डेफिनेटली अगर आप किसी चीज को लेकर के गिल्टी फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग भी रहा है कि कुछ चीजें आपसे भी गलत हुई पास्ट में,
तो डेफ़िनेटली आप एंजल से टॉक कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो, माफ़िया माँग सकते हो, क्योंकि वो चीज़ें पास्ट में ही रह गई हैं। अब वो आगे आपके साथ कंटिन्यू नहीं होने वाली है। यहाँ पर आ रहा है 4 ऑफ राफेल, डेफ़िनेटली सीक आउट अदर पॉसिबिलिटीज़, लुक फॉर द मैजिक इन लाइफ, बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेबी आप सेल्फ सैबोटाज कर रहे हो। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आने वाला है, और ऐसे वक्त पर आप बैठ करके पास्ट की चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, या पास्ट के लोगों के बारे में सोच रहे हो, पुराने पैटर्न्स के बारे में सोच रहे हो, जबकि आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है, क्योंकि ये एक तरीके से आपको यूनिवर्स कुछ ऑफर कर रहा है, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है उस तरफ। आप पुराने बिलीफ सिस्टम की वजह से अटके पड़े हो, यू नो, जैसे कि वो कोई ग्लिच आ जाता ना, ग्लिच, वैसा ग्लिच वाला सीन लग रहा है मुझे, कि आप अटक अटक जा रहे हो बार बार एक जगह पर, आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, पहिया वही अटका हुआ है। जबकि आपको बोला जा रहा है कि मूव करो, अपने आप को बदलो, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करो, पास्ट की चीजों की वजह से फ्यूचर की चीजों को जज नहीं करना है। एंड यहाँ पर आ रहा है 10 ऑफ माइकल। गाइस कुछ तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर मुझे होते हुए नज़र आ रहा है। कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में जिसको लेकर के आप इतने वरी कर रहे हो, चिंता कर रहे हो, इतना ज़्यादा आपको जिस जिस चीज़ को लेकर के एंग्शियस आप हो, एंग्जाइटी है, वो चीज़ें फाइनली एंड होने वाली है। कुछ तो एंड होने वाला है। देखिए, अ सिचुएशन हैज़ एंडेड एंड यू आर फाइनली फ्री। नाउ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हैप्पीनेस विल नाउ फॉलो। पुट द पास्ट बिहाइंड यू। सी, यही चीज़ मैं आपको कह रही थी कि मे बी हो सकता है पास्ट की किसी चीज़ में आप अटके पड़े हो और आपको बदलाव की ज़रूरत है। एंड अगर आप इस कार्ड को गौर से देखोगे तो इसमें ये कोई परफॉर्मर है। इसके पास कोई स्टेज है, लाइट्स लगी है यहाँ पर, और ये जो भी परफॉर्मर है ये डांस कर रहा है। मे बी आप डांस में हो सकते हो, म्यूजिक में हो सकते हो, या एक्टिंग फील्ड में आप हो सकते हो। समथिंग अबाउट योर एक्सप्रेशंस, हो सकता है आपके एक्सप्रेशन से रिलेटेड काम आप कोई करने वाले हो। देखिए यहाँ पर पर्दे हैं, थिएटर है, यू नो, तो कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। मे बी आपका कोई टैलेंट हो सकता है, आपका कोई स्किल हो सकता है जिसमें आपको कैमरा के सामने आने की ज़रूरत है, या फिर स्टेज पर आने की ज़रूरत है, या कोई प्लेटफॉर्म आपको चाहिए, तो डेफिनेटली वो आपको मिलने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। फाइनली आप अपने पर्पस से जुड़ने वाले हो, उसमें काम करने वाले हो, और उसमें सक्सेस भी मिलेगा, ऐसा भी बता रहे हैं यहाँ पर। ओके, एडवाइस भी ले लेंगे आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से इस रीडिंग में आपके लिए और क्या एडवाइस है। एक सेकेंड गाइस, मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि मुझे ये कार्ड उठाकर देखना चाहिए। किंग ऑफ एरियल, या कोई ना कोई, या ये किंग वाली जो एनर्जी है ये आपकी भी हो सकती है गाइस, ठीक है। ये देखिए, सक्सेसफुल, स्टेबल, अकॉम्प्लिश्ड एंड पावरफुल, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके जीवन में आ रहा है जिसके साथ आपका यूनियन होगा, या ऑलरेडी आप इसके साथ पार्टनरशिप में हैं, तो इसके साथ आपका परमानेंट यूनियन होने वाला है। योर प्लान्स आर वर्किंग आउट वेरी वेल, प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सक्सेस आपको आ रही है, और यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली। आपको बोला जा रहा है कि अपने रिसोर्सेज को, जो भी आपके पास टूल्स हैं, जो भी आप जिस भी चीज़ पर आप काम कर रहे हो, मे बी आपके पास जो भी टूल्स हैं उस चीज़ के लिए, जो भी सोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, उनका बहुत सही तरीके से, बहुत स्मार्टली आपको यूज़ करना है, ऐसा आपके लिए मैसेज आ रहा है। अदरवाइज ये जो किंग वाली एनर्जी, मुझे ये भी लग रहा है कि कोई, ये कोई ऑलरेडी कोई सक्सेसफुल पर्सन है जो आपकी तरफ आने वाले हैं, ठीक है, और आपको कोई सोर्स ऑफर कर सकते हैं, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या कोई प्रपोजल भी मिल सकता है, ऐसी भी एनर्जी है। या और भी देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। स्ट्रॉबेरीज, अटेंशन एंड फर्टिलिटी। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो डेफिनेटली इस वक्त आप फर्टाइल हैं और आपकी फर्टिलिटी पॉसिबल हो सकती है, गुड न्यूज़ आ सकती है आपको। अदरवाइज अटेंशन की बात हो रही है तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलने वाली है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। मैंने बोला ना, इसीलिए मैंने पहले बोला कि कुछ लोग आपके बारे में ऐसा दावा कर रहे हैं कि आपको सब कुछ इसलिए मिल जाता है क्योंकि आप खूबसूरत हैं, राइट, बट ऐसा नहीं है गाइज। समथिंग अबाउट योर एनर्जी, आप बहुत स्पेशल हो, आपकी एनर्जी ही कुछ ऐसी है कि चाहे भी तो कोई आपको इग्नोर नहीं कर सकता। नंबर 22 एक मास्टर नंबर है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा या दिख सकता है, तो ये एक साइन है किसी के लिए। समथिंग अबाउट योर फेस एंड योर एक्सप्रेशन, मे बी आपके जो एक्सप्रेशन रहते हैं वो काफ़ी कनेक्ट फील करवाते हैं लोगों को। 21 नंबर भी आया यहाँ पर, ये भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। यहाँ पर आ रहा है हॉलीडे, रिलैक्सेशन एंड पॉजिटिविटी, तो मे बी आप बहुत जल्द कोई ट्रैवल प्लान कर सकते हो, कोई हॉलीडे, पिकनिक वगैरह, ये सारी चीज़ें प्लान कर सकते हो। अकेले भी जा सकते हो, किसी के साथ जा सकते हो, बट आप बहुत रिलैक्स फील करोगे, बहुत पॉजिटिव फील करोगे अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो। ये अगर आप नहीं भी प्लान कर रहे हो ना, तो आपको प्लान करने की ज़रूरत है। आउटडोर्स में जाइए, नेचर से जुड़िए, यू नो, ये चीज़ें आपको हील करेंगी।
पास्ट के ट्रॉमा को अगर आप हील करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक रेमेडी की तरह काम करेगा। एंड समथिंग अबाउट स्ट्रॉबेरीज, मे बी आपको स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है, या फिर आपको स्ट्रॉबेरीज आपके घर में किसी को पसंद है, आपके पार्टनर को पसंद है, मे बी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो होता है वो आपको बहुत पसंद है। तो ये सब चीज़ें ना आपको फन देती हैं, आपको खुश करती हैं, आपको स्पेशल फील कराती है। जो भी चीज़ें आपको स्पेशल फील कराती है ना गाइस, वो आपको फॉलो करनी है। जो कि आप जिससे आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो, बहुत स्पेशल फील करते हो, ऐसी चीज़ें आपको करनी है, ऐसी चीज़ों को फॉलो करना है। एंड स्ट्रॉबेरी से कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी भी दिखती है कि मे बी आप भी एक स्ट्रॉबेरी की तरह बहुत ज़्यादा स्वीट हार्ट हो। बहुत ज़्यादा लोग आपको एज ए स्ट्रॉबेरी मतलब कि बहुत ज़्यादा ओके। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आ रहा है मार्गराइट। डेफिनेटली ये फ्लावर है, और ये वाइट फ्लावर किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। मे बी आपको ऐसे फ्लावर्स बहुत पसंद है, या कोई आपको लाकर दे सकता है ऐसे फ्लावर्स। स्पेसिफिकली ऐसे फ्लावर्स कोई आपको ऑफर कर सकता है। मे बी कोई आपको फ्लावर देना चाहता है, कोई आपको फ्लावर गिफ्ट करना चाहता है, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को गौर से देखोगे तो यहाँ पर कोई तो है जो देख रहा है। सी एंड समथिंग अबाउट स्ट्रॉबेरीज, तो मे बी समथिंग अबाउट स्ट्रॉबेरीज, ये कोई पर्सन है जो आपको एज ए स्ट्रॉबेरी देखते हैं, किसी को आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो बेसिकली, कोई आपके क्लोज आना चाहता है, ऐसा मैसेज है। एंड यहाँ पर आ रहा है गिफ्ट एंड आंसर्स। तो डेफिनेटली अगर आपके मन में किसी को लेकर के कोई कंफ्यूजन है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो डेफिनेटली आप उनकी नज़र में एक डिवाइन फेमिनाइन हो। ठीक है, वो आपको एज ए डिवाइन फेमिनाइन देखते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपसे। ओके एंड यहाँ पर आ रहा है स्किनी डिपिंग, नॉन जजमेंट एंड सेल्फ केयर। तो इस वक्त पर आपको अगर कोई भी फैसला लेना है जीवन में, किसी भी डिसीजन तक आप पहुंचना चाहते हो, तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपको जजमेंटल नहीं होना है। अगर आपको कोई भी फैसला लेना है तो वो जज करके नहीं लेना है, आपको वो दिल से लेना है। एंड ये कार्ड यहाँ पर पहले ऑलरेडी आ चुका है कि अगर आपको कोई भी फैसला लेना है अपने लाइफ में, कोई भी चॉइस लेनी है, कोई डिसीजन लेना है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, तो आपको उसमें ये याद रखना है कि आपको जजमेंटल नहीं होना। ठीक है, और दूसरी चीज की सेल्फ केयर आपकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। और तीसरी बात कि वो फैसला जो भी हो वो आपके दिल से आपको लेना है, आपका दिल क्या कहता है बेसिकली। या ये किसी डिजायर के बारे में भी हो सकता है, या ये देखिए आ चुका है डिवाइन फेमिनाइन। कोई आपको एज ए डिवाइन फेमिनाइन देख रहा है गाइस, कोई तो है जो आपको इस वक्त बहुत ज्यादा एडमायर कर रहा है, कोई आपसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है, कोई आपको ऐसे देख रहा है कि आप ऐसे हो, मतलब कि बहुत ज्यादा डिविनिटी आपके अंदर है। ठीक है, और आप पिंक में बहुत अच्छे लगते हो, या मे बी आप इस पर्सन से जब पहली बार मिले थे तो मे बी आपने पिंक पहना था। समथिंग अबाउट पिंक, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉबेरी भी आया था, तो डेफिनेटली समथिंग अबाउट पिंक कलर, या कोई पिंक कलर के फ्लावर्स आपको गिफ्ट करना चाहता है, कोई ऐसे फ्लावर्स आपको देना चाहता है। ये तो ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पर कोई है जो आपको बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल मानता है, डिवाइन फेमिनाइन मानता है। ये देखिए द डिवाइन फेमिनिटी। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो वीडियो देख रही हैं आप में से वो डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हैं। या आपकी आने वाली जर्नी बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है गाइस। आपकी लाइफ से जितनी भी नेगेटिविटी है उसको रिमूव किया जा रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये झाड़ू है, ये जितनी भी पुराने सूखे हुए पत्ते, सूखे हुए जो फूल है जो ड्राई हो चुके हैं, जिनका आप कोई काम नहीं है, उसको डस्टिंग किया जा रहा है, उसको रिमूव किया जा रहा है, और न्यू फ्लावर्स आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। मतलब एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकती है किसी पर्सन के साथ, या कोई नई शुरुआत आपकी जिंदगी में होने वाली है, जहां पर आप फिर से खिला खिला महसूस करोगे, जॉयफुल फील करोगे। कोई आपके साथ फ्लर्ट कर सकता है, कोई आपको स्पेशल फील करा सकता है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर किसी के लिए आ रही है, तो बता रही हूँ। ओके, सो ये थी आज की आपकी रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।